बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो नुस्खा पेश करना चाहता हूँ तो उसका उन्वान है ये मुमसक लाजवाब। यानी कि ये स्टेमिना जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है और फिर ये इंतशार भी पैदा करता है और ताकत भी जो है वो असाब को, दिमाग को, पट्ठों को आला किस्म की मुहैया करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये सर्दियों की आमद है, इंशाल्लाह इस नुस्खे की आपको ज़रूरत होगी और बनाएंगे और खुश हो जाएंगे। तो अलबत्ता जो चीज़ें इस नुस्खा के अंदर हम डालते हैं तो उसमें जो है वो कुचला मुदब्बर होता है तकरीबन 2.5 तोला, और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर बलादर जो है वो तकरीबन 7.5 तोला जो है वो डालना है। और तीसरे नंबर पर आपने सिमल फार जो है कानी अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो सफ़ेद ये 1 तोला आपने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। और चौथे नंबर पर आपने जो चीज़ इसके अंदर डालनी है तो वो राई सुरख है और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 12 तोला है। तो अब मैं आपकी खिदमत में इसकी जो तरकीब है वो पेश कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि कुचला जो है उसको आपने मुदब्बर करना है। तो वो ऐसे करें कि आप कुचला जो है वो तकरीबन 1 पाव के लगभग ले लें। तो लेकर आप अलबत्ता उसको रेत जो है ना उसके अंदर दबाकर ऊपर जो है वो पानी डाल दें। ये 5 दिन तक वो रेत के जो है गिल्ली रेत जो है पानी वाली उसके अंदर ही इसको ताप दें। तो 5वें दिन फिर आपने अदरक का पानी जो है वो निकाल कर वो ऊपर डालना है पानी की बजाय। तो ये 5 दिन और मतलब और इसी तरह आपने करना है और 5 दिन के बाद फिर आप इसको निकाल लें मज़ीद, यानी कि तकरीबन 11वें रोज़ आपने निकाल लें। तो निकालने के बाद इसको ऊपर से चाकू वगैरह के साथ अच्छे तरीके के साथ छिलकर आप साफ़ करें और फिर इसके छोटे छोटे जो हैं वो चावल बना लें, पीस कर लें। करने के बाद आपने फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह इसको देसी घी के अंदर तो इसको बिरियाँ करें। बिरियाँ करने के बाद तो गरम गरम ही आपने इनको जो है वो खरल वगैरह में या ग्राइंडर वगैरह में या हवन दस्ता में डालकर तो इसकी खूब रगड़ाई करके तो इसका पाउडर कर लें। यानी कि कम अज़ कम ये जो है वो बारीक छलनी में से आपका गुजर जाए। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह कुचला जो है वो मुदब्बर हो जाएगा। तो उसके बाद आपने बलादर लेने हैं। तो ये 7.5 तोला की मिकदार है। तो सन्नी वगैरह होती है लोहे की, आपने सन्नी लेनी है, वो आग में रख दें। तो जैसे ही अलबत्ता सन्नी जो है वो आगे उसका मुंह जो है वो सुर्ख हो जाए तो फिर आपने उसके साथ एक बलादर को पकड़ना है और ज़ोर से दबाना है ताकि उसके अंदर जो ऑयल है तो जब आप दबाएंगे तो वो धुआं बनकर उड़ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि उस धुएँ से अपनी आँखों को और हाथों को बचाना है। तो अलबत्ता ऐसे करके ये 7.5 तोला जो है वो बलादर उनका जो ऑयल है तो वो खुश कर लें, उड़ा लें। अब उनको कूट कर बारीक पीस कर तो आप अलबत्ता वो भी अपना सुकून जो है वो लहदा रखें। तीसरे नंबर पर फिर आपने सिंबल फार लेना है और इसको आपने अमन दस्ते के अंदर डालकर या खरल वगैरह के अंदर डालकर तो इसका भी पाउडर कर लें। तो पाउडर करने के बाद अब आप जो है वो राई जो है उसका पाउडर करें और किसी बड़े से तो अलबत्ता खरल में डालकर ये सारी चीज़ें जो है वो रगड़नी शुरू कर दें। यहाँ तक कि कम अज़ कम 1 हफ़्ता यानी कि 7 रोज़ तक आपने इसको रोज़ाना रगड़ना है। जितना आप इसको ज़्यादा रगड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा उतना ही आपका जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। जब 7 दिन इसकी रगड़ाई जो है वो मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अलबत्ता इसके अंदर हल्का सा शहद जो है वो डालकर तो बकदरे मूंग, जो मूंगी की दाल होती है तो उसकी मिकदार के बराबर आपने गोलियां जो हैं वो बनाकर तो उसके ऊपर वर्क चढ़ाकर तो इनको महफूज कर लें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गोली जो है वो सुबह चूरी वगैरह खाएँ, तो उसके बाद फिर नीम गर्म दूध हो और उसके अंदर आपने देसी घी जो है वो ज़रूर डालना है। जब ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना है तो याद रखें कि देसी घी की और दूध की जो है वो आपने कसरत करनी है। तो जितने भी असाबी जो दोस्त अहबाब हैं मर्दाना कमज़ोरी, ये उनके लिए तो आप याद है। और इसके अलावा वो दोस्त अहबाब जिनको पेशाब की जो है वो मर्ज़ होती है कि तसलसल के साथ सलसल बाउल जिसको कहते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है ख़ास करके सर्दियों में, तो उनके लिए भी ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और उसके बाद अगर किसी को बायाँ फ़ालज हो जाता है, तो या बायाँ लकवा जो है उसको हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी ये कामयाबी नुस्खा आपको देगा। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम के जो दायमी मरीज़ हैं, उनको भी आप अलबत्ता इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ऐसे ही वो दोस्त अहबाब जो कि असाबी दमे के मरीज़ हैं, जिनको साँस जो है वो उखड़ जाता है और बलगम की वजह से जो है उनका तनफ़ुस जो है वो रुक-रुक कर आता है, तो उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आब-ए-हयात है। और फिर याद रखें, वो दोस्त अहबाब जिनको असाबी शुगर है, तो असाबी शुगर का कला कमा करने के लिए ये अपनी मिसाल आप है, उनको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो याद रखना है कि आपने सिर्फ़ इस नुस्खे के अंदर जो है वो जब इस्तेमाल करना है तो असाबी जितनी चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है, सर्द और खुश्क और ख़ास करके रतूबत वाली चीज़ें जो हैं, वो आपने बादी चीज़ें यानी कि वो आप बंद कर दें, तो अलबत्ता फिर देखें इस नुस्खे के कमाल कि इसके इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा होता है। तो इसके साथ-साथ जब ये नुस्खा इस्तेमाल आप कर रहे हों, तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना 10-12 दाने किशमिश के और इसी तरह 10-12 दाने जो हैं, वो मगज़ बादाम के और 1 अदद अखरोट जो है, वो रोज़ाना बिला नागा जो है वो सुबह नाश्ते में चबा कर खा लिया करें। तो उसके बाद ऊपर से दूध पी लिया करें और रात को आप 1 चम्मच जो है टीस्पून वो रोगने ज़ैतून जो है वो नीम गर्म दूध में ज़रूर डाला करें। इसी तरह कोयलियों के ऊपर जो फ़िश मच्छी वग़ैरह जो होती है, भुनी हुई हो, तो वो इस्तेमाल करें। और लगे हाथ इसी तरह बकरे का जो कीमा और गोश्त और देसी मुर्गा जो है उसकी यखनी और टेडे और कद्दू में डालकर ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला जैसे ही आप ये मेरी सारी बातों के ऊपर अमल करेंगे, तो आपको फिर किसी दूसरे नुस्खे की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और मज़े की बात ये है कि इसके अलबत्ता कुछ दिन इस्तेमाल करने से तो ये सूरत-ए-नज़ाल का जो मर्ज़ है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और क़ुव्वत-बा भी वो ऐसी होती है कि जो कि दोस्त अहबाब जो हैं, वो ख़्वाहिश करते हैं कि काश हम कामिल मर्द हों और काश के हम भी इस तरह के हों कि हमारे भी अरमान जो हैं वो पूरे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से वो कामयाबी जो है वो ले सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितनी दुखी इंसानियत के जो दोस्त अहबाब हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए और मेरी हिस्से को अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपका खैर ख़्वाह, आपका दोस्त हकीम मोहम्मद अफ़ज़ल क़ादरी फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान।